हाँ सच है, मैं उस समय नहीं बोली। बस अपनी 13 साल की बेटी को कलेजे से लगा आंचल में छिपा बैठी रही, कुछ भी नहीं बोली। किसी और की 13 साल की बेटी के लिए क्या कहती और क्यों? क्या कहती और क्यों? मुझे इस तरह मत देखो जैसे मैं कटघरे में खड़ी मुजरिम हूँ। देखो, मैंने कभी भी कुछ नहीं कहा, तब भी नहीं कहा। मैं खुद 13 की थी और चलती सड़क पर मेरी चुन्नी खींच कर कहा गया था, साली टैक्सी है। भले ही उस वक्त मुझे इस बात का मतलब नहीं मालूम था, पर मालूम था कि ये सुनकर मुझे चुप रहना है, कुछ नहीं कहना है। भले ही उस वक्त मुझे इस बात का मतलब नहीं मालूम था, पर यह मालूम था कि मुझे ये सुनकर चुप रहना है, कुछ नहीं कहना है। जब पति ने कामवाली के झुके तन पर बुरी नजर डाल मुस्कुरा के उछाला वह गंदा जुमला, जी में आई कह दूं, ये छातियां तुम्हारी उत्तेजना का कारण बनने के लिए नहीं हैं, घर पर छूटे दूध मुहे के ख्याल से उमड़ रही हैं, पर नहीं बोली। तब भी नहीं जब देवर ने छोड़ दी गर्भवती गर्लफ्रेंड। तब भी नहीं जब देवर ने छोड़ दी गर्भवती गर्लफ्रेंड, कहकर कि जब मेरे साथ तैयार हो गई तो क्या पता कितनों के तन लगी आँख थू। क्या पता कितनों के तन लगी आँख थू। देखती रही तब भी चुपचाप, बोली तब भी नहीं जब भाभी ने पर उठाया भाई ने हाथ। देखती रही चुपचाप, बोली तब भी नहीं जब भाभी पर उठाया भाई ने हाथ। पहली बार, फिर दूसरी, तीसरी, बार बार गिरवाई, बार बार बेटियां। जाती रही मैं साथ भाभी के तीमारदारी करने उस मुर्दा औरत की। और इस तरह मैं चुप रहते रहते आदी हो गई चुप रहने की, तो फिर कहो कैसे बोलती। और इस तरह चुप रहते रहते मैं आदी हो गई चुप रहने की, तो फिर कहो कैसे बोलती बुलंद शहर पर किसी के हक से। 13 साल की बेटी की माँ नहीं बोलती कुछ। 13 साल की बेटी की माँ नहीं बोलती कुछ, बस रोती है, चीखती है, तड़पती है, पर आवाज नहीं होती। लिखती है सारा इतिहास, सारा वर्तमान, सारा भविष्य कलेजे में चुपचाप। लिखती है सारा इतिहास, सारा वर्तमान, सारा भविष्य कलेजे में चुपचाप। बिन अक्षर जाहिल औरत, बिन अक्षर जाहिल औरत कहीं की। मैं कुछ नहीं बोली, मैं कुछ नहीं बोली। डॉक्टर ज्योत्सना मिश्रा की ये जो कविता है, ये उन स्त्रियों के लिए है, उन स्त्री सरोकारों से जुड़ी है, उन स्त्री विडंबनाओं से जुड़ी है। आपको कैसी लगी बताइएगा। और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए।